इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को स्टडी करने के बाद में अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ट्रेड, इन सब की क्या कंडीशन थी। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग के बारे में। आप सभी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने वेल प्लान्ड टाउन प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनको हम व्यू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के जो टाउन्स हैं वो मेजॉरिटी में दो पार्ट्स में बटे हुए होते थे। जो ईस्टर्न पार्ट है टाउन का वो कॉमन पीपल के लिए होता था और जो वेस्टर्न पार्ट है वो एक हाइट पर बना होता था जिसको सिटाडेल या फोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन टाउन का जो ईस्टर्न पार्ट और या फिर हो वेस्टर्न पार्ट, दोनों ही जो पार्ट हैं वो एक वॉल से प्रोटेक्टेड होते थे, एक वॉल से सराउंडेड होते थे। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि उस टाइम के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को स्टडी किया था तो हमने एक ऐसी साइट को स्टडी किया था जिसमें हमने ये देखा था कि उसका जो टाउन है वो 3 पार्ट में बटा था। तो उस सिटी का, उस साइट का जो नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उस टाइम जो टाउन्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो टाउन्स हैं वो ग्रिड पैटर्न में बसे होते थे। इसके अलावा टाउन्स में जो हाउसेस थे उनके जो गेट हैं वो कभी भी मेन रोड पर ओपन नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि लोथल जो साइट है वहाँ पर हमें जो गेट्स हैं, हाउसेस के जो गेट्स हैं वो ओपन रोड पर, मेन रोड पर ओपन होते हुए दिखते हैं। जो भी हमें यहाँ हाउसेस मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनमें 3 से 4 रूम मिले, किचन मिली, ओपन एरिया मिला, वेल्स मिले। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के जो लोग हैं उनको स्टेयर्स की भी नॉलेज थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रो एंड बेक्ड दोनों तरीके की ब्रिक्स यहाँ पर यूज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और ये एक रेगुलर पॉइंट है जिसको आज भी हम हमारी सोसाइटी में फॉलो करते हैं। लेकिन जो भी वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम था उसको प्रॉपर ढंग से ब्रिक्स से कवर किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम आप समझ गए होंगे ना, प्रेजेंट टाइम में जो निकासी व्यवस्था हमारे जो हाउसेज में आज भी आप देख रहे होंगे कि किचन का, बाथरूम का जो भी वेस्टेज वाटर होता है उसको प्रॉपर तरीके से घर से बाहर निकाला जाता है और फिर नालियों के थ्रू सिटी के बाहर उसको प्रॉपर तरीके से एक एरिया में उसको सेटल किया जाता है। इसी तरीके का जो प्रोसीजर है उस टाइम फॉलो किया जाता था और ये भी ध्यान रखा जाता था कि प्रॉपर ढंग पर, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर कुछ इंस्पेक्शन होल बनाए जाते थे ताकि इन इंस्पेक्शन होल के थ्रू इस ड्रेनेज सिस्टम को टाइम टू टाइम व्यू किया जा सके ताकि यहाँ पर जो वेस्टेज है, जो कचरा है, वो यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट ना कर सके। तो ये तो हमने देखा टाउन प्लानिंग की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि उस टाइम पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस टाइम पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, सिर्फ ये प्रोबेबली एक अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता था सोसाइटी का वो एक पुरोहित क्लास से होता था। मतलब पुरोहित क्लास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का उस टाइम रोल प्ले करती थी। अब बात कर लेते हैं सोशल कंडीशन की। उस टाइम जो सोसाइटी थी उसके लिए भी अनुमान लगाया जाता है कि जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी। इसका मेन कारण ये है कि हमें ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में मदर गोडेस की आइडोल्स मिली हैं, मदर गोडेस की मूर्तियां मिली हैं। उस टाइम के जो मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे, क्योंकि बहुत सारी जो हमें मूर्तियां मिली हैं उसमें हमने देखा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही ज्वेलरी कैरी किया करते थे। उस टाइम की जो सोसाइटी है वो काफ़ी पीसफुल सोसाइटी थी क्योंकि जो हमें वेपन्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड संख्या में मिले हैं। इसके अलावा जो पीपल थे वो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही थे। फेवरेट गेम्स की अगर हम बात करें तो चेस, हैंड फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, ये उनके इम्पोर्टेंट गेम हुआ करते थे। उस टाइम के जो लोग हैं वो योगा और मेडिटेशन की भी उनको नॉलेज थी। ब्लैक मैजिक को सुपरस्टिशियस लोग थे। इसके अलावा फंडल की अगर हम बात करें तो 3 प्रोसीजर, 3 मेथड वो लोग फॉलो करते थे। या तो बॉडी को बर्न, जला देते थे, या फिर उसको बरीड, दफना देते थे, या फिर सेमी फंडल। सेमी फंडल में क्या होता है कि जो भी बॉडी होती है उसको पहले एनिमल या बर्ड्स के लिए ओपन में रख दिया जाता है। उसके बाद में जो उस बॉडी के बचे हुए जो पार्ट होते हैं उसको बरीड कर दिया जाता है। और इस तरीके का प्रोसीजर आज भी राजस्थान में जो दादू दयाल सेक्ट है उस सेक्ट के लोग आज भी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लोथल जो साइट है वहां से हमें 3 कपल ग्रेव्स मिलती हैं।
इसके अलावा कालीबंगा से हमें एक ऐसी कपल ग्रेव मिलती है जिसको जब एक्सकेवेटेड किया गया तो उसको व्यू करने पर ऐसा लगता है कि ओनर किलिंग जो है वो उस टाइम भी फॉलो की जाती थी। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी बेसिस पर, इसके अलावा टाउन प्लानिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। ओके, थैंक यू।